इंडिया का खाना सिर्फ स्वाद नहीं, एक इतिहास है। एक कहानी जो शुरू होती है हड़प्पा सभ्यता से, वैदिक युग से गुजरती है और आज तक चली आती है। स्पाइसेस, सीजन्स, रिचुअल्स और साइंस के संगम के साथ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इंडियन फूड इवॉल्व हुआ। सिर्फ इंग्रेडिएंट्स ही नहीं, उन्हें बनाने के तरीके भी बदलते गए। हड़प्पा सभ्यता, जहाँ शुरू हुआ भारत का पहला फार्मिंग और कुकिंग कल्चर। गेहूँ, जौ, चावल, चना, ये सब हाथ से पीसकर स्टोन ग्राइंडर्स पर तैयार किया जाता था। मिट्टी के चूल्हों पर मिट्टी के बर्तन से खाना पकाया जाता था और जो लोग नदी के किनारे रहते थे उनका डाइट इंक्लूड करता था ताज़ी मछलियाँ। खाने की तैयारी पूरी तरह से हाथ से होती थी और सब कुछ सीजनल और लोकली सोर्स्ड होता था। इसके बाद आता है वैदिक काल, जो लगभग 1500 से 500 BCE तक था। वैदिक काल में खाने का कनेक्शन सिर्फ शरीर से नहीं, मन और आत्मा से भी था। अनाज, दूध, घी, मधु, ये सब हवन में भी चढ़ाए जाते थे। खाना खुली आग पे बनाया जाता था, बेसिक क्ले ओवन के जैसे स्ट्रक्चर में। यही वो पीरियड है जब जन्म हुआ था आयुर्वेदा का, जिसमें खाना भी एक औषधि थी। सात्विक फूड बनाने के लिए स्लो कुकिंग का उपयोग होता था, जैसे बॉइल्ड मिल्क, हैंड ग्राउंडेड हर्ब्स और सीजनल वेजिटेबल्स। मसाले जैसे हल्दी, जीरा, सौंठ, ये सब हाथ से पीसा जाता था और पेस्ट बनाकर खाने में डाला जाता था। स्टोन ग्राइंडर्स, वुड चर्नर्स और बनाना लीव्स, ये सब एक टिपिकल वैदिक किचन का हिस्सा थे। वैदिक काल के बाद आता है मौर्य और गुप्त का काल। इस काल में किचन ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हुई। हैंड ऑपरेटेड चक्की से आटा पीसा जाने लगा और रोटी, पूरी, खीर जैसे डिशेस डेली डाइट का हिस्सा बन गए। तंदूर जैसे प्रिमिटिव ओवन्स पंजाब और नॉर्थ इंडिया में देखे जाने लगे। कुकिंग में मेटल्स का यूज़ भी बढ़ गया, जैसे लोहे की कढ़ाई और तांबे का बर्तन। और इसी समय एक मोरल शिफ्ट भी आई, जब एनिमल सैक्रिफाइस को कर्म के लिए हानिकारक माना जाने लगा। वेजिटेरियनिज्म ने अपना एक स्पिरिचुअल आइडेंटिटी पाया और फूड प्रिपरेशंस भी सात्विक और क्लीन होने लगा। यही वो समय था जब पहली बार खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, धर्म से भी जुड़ने लगा। अब बात करते हैं मिडीवियल इंडिया की, जब हमारे देश में मुगलों का आगमन हुआ। मुगल एरा ने किचन को एक रॉयल अपग्रेड दिया। दम पुख्त यानी स्लो सील्ड कुकिंग टेक्निक, जहां फूड को मिट्टी की डेगची में सील करके होल्ड पर रखा जाता था ताकि अरोमा और न्यूट्रिशंस दोनों बने रहें। स्टोन और कॉपर तंदूर, स्पाइस्ड राइस लेयर्स, सैफरन मिल्क, मुगलों की रसोई एक आर्टिस्ट की वर्कशॉप बन चुकी थी। मसाला पीसने के लिए बड़ा सिलबट्टा या मोर्टर पेस्टल यूज़ किया जाता था। यहाँ कुकिंग एक आर्ट फॉर्म बन चुका था। कॉम्प्लेक्स ग्रेवीज, मैरिनेशंस और स्लो रोस्टिंग। और एक इंटरेस्टिंग बात, बिरयानी भी तब से ही आई थी इंडिया में। उसके बाद आता है कॉलोनियल एरा। कॉलोनियल एरा में नए इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ नए कुकिंग मेथड्स भी आए। ब्रिटिश स्टाइल्स ओवन, बेकिंग ट्रेज और ग्लास कंटेनर्स इंडियन किचन्स में देखे जाने लगे। पोर्टुगीज गोवा में विंडालो जैसे विनेगर बेस्ड करीज आए और बेकिंग का ट्रेंड भी पॉपुलर हुआ। पर रूरल किचन्स में अब भी मिट्टी का चूल्हा, सिलबट्टा और चक्की का यूज़ होता था। घर की रसोई और अंग्रेज़ों का किचन दोनों पैरेलल चलते रहे। फिर हम हुए आज़ाद। 1947 के बाद भारत ने अपने फूड आइडेंटिटी को एक नए तरीके से एक्सप्रेस किया। स्ट्रीट फूड कल्चर बूम हुआ। चाट, वड़ा पाव,
समोसा, मोमोज हर गली में अपनी खुशबू छोड़ गए। इंटरनेट और टेलीविज़न ने रीजनल रेसिपीज़ को देश के बाहर कई हिस्सों में पॉपुलर बना दिया। नए अप्लायंसेस ने किचन में रिवॉल्यूशन ला दिया। प्रेशर कुकर, मिक्सर ग्राइंडर और गैस स्टव ने कुकिंग को फास्ट बना दिया। स्ट्रीट फूड स्टॉल्स ने ट्रेडिशनल रेसिपीज़ को मॉडर्न ट्विस्ट दिया, जैसे गैस पे बना पाव भाजी या आयरन के तवे पे बना सिजलिंग डोसा। लेकिन आज जब इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल या ओबेसिटी कैपिटल के नाम से जाना जा रहा है, तब लोग फिर से पुरानी टेक्निक्स की तरफ लौट रहे हैं। वही मिलेट्स फिर से पॉपुलर हो रहे हैं, वुडन चर्नर्स पे मक्खन बनाए जा रहे हैं, स्टोन ग्राइंडर्स पे चटनी पीसी जा रही है। क्योंकि अब समझ आ रहा है सिर्फ इंग्रेडिएंट्स नहीं, बनाने के तरीके भी हेल्थ और टेस्ट में इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों, भारत का फूड इवोल्यूशन केवल स्वाद की कहानी नहीं, ये है सिविलाइजेशन की जर्नी, जहाँ हड़प्पन मिट्टी के स्टव से लेके मॉडर्न इंडक्शन कुकटॉप्स तक सबने एक रोल प्ले किया है। और सबसे खास बात, हमेशा फूड को एक रिस्पेक्ट दिया गया है, चाहे वो प्रसाद हो या रोटी। अगर आपको ये फूड यात्रा पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए किस एरा की कुकिंग स्टाइल आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।